नहीं पाएंगे। भाषण, अबे तुम्हारा भाषण तो मंत्रिमंडल तैयार कर करके दे रहा है, भाषण तो तुम खुद दे नहीं पा रहे हो। इसमें अगर आप लोग आवाज नहीं उठाओगे तो दबा दिए जाओगे। रोजगार के नाम पर आपको लूटा जा रहा, सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारा तो पागलपन चढ़ल था। हम तो अपन गलती का पश्चाताप जूता से मार के करते हैं। आज हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात कि स्टूडेंट की लाइफ के साथ खेलना एकदम घातक है, क्योंकि एक बार अगर युवा बिगड़ गया ना तो फिर संभालना मुश्किल है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तुम नहीं चला पा रहे हो तो साले भूटान को दे दो, बांग्लादेश बना दो, बांग्लादेश को दे दो, वो तुमसे अच्छी सरकार चला लेगी। है कोई ऐसे गरीब से गरीब देश को दे दो, वो तुमसे अच्छी सरकार चला लेगी। रोज शहीद मारे, रोज हमारे सैनिक मारे जाते हैं, रोज हमारे सैनिक शहीद होते हैं, लेकिन जब तुम्हारी सरकार डूबने वाली होती है तब तुम्हें देखते हो यहां पे 50 सैनिक मार दिए गए, यहां पर ऐसा मार दिया गया। पाकिस्तान ने वो मिसाइल परीक्षण कर ली, हम लोग रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और पांचवी साल या तो तुम किसी धर्म को लेकर आ जाते हो, या तो तुम किसी रक्षा को लेकर आ जाते हो, या तो किसी सैनिक को लेकर आ जाते हो, या तो किसी देश या पाकिस्तान को लेकर आ जाते हो, और फिर कुछ स्ट्रेटेजी अपनाते हो और उसमें 2 बूंद गोली छोड़ देते हो। अरे तुमने क्या किया है? पूरी पिक्चर हमने भी देखी है। जितना जोश हमारे सैनिकों में था, ठीक है ना, जितना जोश हमारे सैनिकों में था, है ना, उतना जोश इस सरकार में नहीं था। फटी पड़ी थी, समझ आ गया? मूवी में साफ साफ दिख रहा है, फटी पड़ी थी। अगर चिल्लाने से कुछ हो जा रहा होता, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग तुम्हारी औकात निर्वाचन में, इलेक्शन में याद दिला देगा। और विश्वास मानिए, इस बार याद दिलाया तो इस बार 10 साल के लिए गायब नहीं होगे। कहो आपकी पार्टी गायब हो जाए, सम्मान किया जाएगा, लेकिन बहुत हुआ सम्मान, और अब नहीं होगा मतदान। ठीक है, इतना बोलना है हमको, और बाकी कुछ नहीं। ये वीडियो पड़ा रहेगा, नहीं हटाएंगे। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा। आज हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात। मेरे प्यारे दोस्त, आपके साथ धोखा हुआ है। और धोखा क्या कि ये सरकार निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि सरकार की इच्छा शक्ति है या नहीं है। हम आपको 2019 का एग्जांपल देखिए। 2019 में 55 करोड़ लोगों ने वोट दिया। ये छोटा मोटा वोट नहीं था, 55 करोड़ लोगों ने वोट दिया। 1 लाख सेंटर बनाए गए वोटिंग डालने के लिए, विद पूरी सिक्योरिटी के साथ वोट डाला गया। सबका उनका पर्चा दिया गया, आप जाके वहां वोट डालिए। 55 करोड़ लोग का। लेकिन इस 2019 के इलेक्शन से जस्ट 1 महीना पहले मार्च 2019 में एक वैकेंसी निकाली गई। 90,000 रेलवे की वैकेंसी निकाली गई। लोगों को लगा कि यह वैकेंसी उनके भविष्य के लिए, लेकिन भविष्य के लिए नहीं था। यह इसलिए मार्च में निकाला गया था क्योंकि अप्रैल में इलेक्शन थे, और इलेक्शन हो भी गया। 55 करोड़ लोग वोट भी दिए। अप्रैल में इलेक्शन चालू हुआ, मई में रिजल्ट आ गया, प्रधानमंत्री लोग बन गए, लोग सांसद बन के घुस गए, लोग संसद भवन के अंदर दिल्ली एकदम बढ़िया से ऐसे जी रहे हैं। लेकिन उसी वैकेंसी में इस 90,000 पोस्ट के लिए लगभग 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। अब रेलवे करिए कि हमारे पास वेंडर नहीं है, हमारे पास एग्जाम लेने की क्षमता नहीं है 3 करोड़ का, और उन 3 करोड़ लोगों ने 500-500 रुपए दिया था। तो आप गुणा कर लीजिए, उन 3 करोड़ लोगों का 500-500 रुपए कितना हो जाएंगे। अब आप जरा देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है वो 55 करोड़ लोगों का इलेक्शन करा सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्शन कमीशन है वो 3 करोड़ लोग का नहीं करा सकता है। तो आप काहे लिए हम लोग से पैसा मांग लिए? स्टूडेंट्स का पैसा किस लिए लिए? लोग इतने दिन का पैसा आप कहां कर रहे हैं? आपको आज तक वेंडर नहीं मिला तो किस काम के हैं? आप सामने आके कहिए ना कि हमारे पास वेंडर नहीं मिल पा रहा है, हम कैसे एग्जाम कंडक्ट कराएं। आपको जब इतनी क्षमता नहीं थी तो इलेक्शन वहां पर आप फॉर्म भराने से पहले ही रोक देते। इससे तो साफ यही पता चलता है कि जो 90,000 की वैकेंसी थी वो केवल 2019 का चुनाव को ध्यान में रख के किया गया था। और जो पहले से जो ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है, अगर उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये जो 90,000 रेलवे की वैकेंसी है ये 2024 के इलेक्शन तक जाके ये उसको फाइनल किया जाएगा। यानी अब हिंदुस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है कि एक वैकेंसी से आप 2-2 एकदम बढ़िया से चुनाव जीत सकते हैं। बिहार में भी देख लीजिए, पिछली दरोगा की वैकेंसी का एग्जाम कब होगा कोई पता नहीं, लेकिन नया वैकेंसी आ गया है। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव आ गया है। अरे एक शख्स बार बार कहता है, ये शख्स मतलब ना सब कुछ
इनडायरेक्ट वे में चलता रहेगा, सब कुछ इनडायरेक्ट वे में चलता रहेगा, बस आपको सुनते रहना है। कि एक शख्स बार बार ये कहता है, महात्मा गांधी ने कहा था कि देश की स्वतंत्रता के बाद इस पार्टी को समाप्त कर देना, वरना देश का बहुत दुर्भाग्य होगा। और आज मैं ये कह रहा हूं कि अगले चुनाव तक आते आते अगर आपकी पार्टी समाप्त नहीं कर दी गई तो आप इन्हीं 2-3 सालों में देश को बर्बाद कर देंगे और इतना पिछड़ा छोड़ देंगे कि सर हमको पत्ता लपेट के घूमना पड़ जाए। आपने अपनी इस जिंदगी में ऐसा कोई देश नहीं छोड़ा, ऐसा कोई शहर नहीं छोड़ा, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी, है ना, जहां पर आप घूम के नहीं आए। 1000 वैकेंसी, आप देखिए गिरावट किस तरीके से होती है। 13 में 16,114, 2014 में आते ही 15,000, 2015 में 8500, 16 में 10,000, 17 में 8,000, 11,000 और ये 8,000, मतलब वैकेंसी आधी हो गई और एग्जाम क्लियर करने का समय दुगना हो गया। आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी देखो 2013 से लेकर 2020 तक, अरे 21,000 वैकेंसी से 1200 वैकेंसी तक गिर गए तुम। और लोग कहते हैं वाह मोदी जी वाह। हम नौकरी की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं, गवर्नमेंट के सपोर्टर कहते हैं, इस साल नौकरी मांग रहा है, ये एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल, इससे हिंदू खतरे में, इसको जेल में डालो। भैया हम नौकरी मांग रहे, जो भी मुद्दे हैं आप करते रहो साइड बाई साइड, हम एंटी नेशनल नहीं है। राजद्रोह और देशद्रोह में बहुत फर्क होता है मेरे भाई। हमको नौकरी चाहिए। बोलने के लिए मेरे पास अपने देश की स्थिति पे कभी कभी रोना आता है कि हमारा देश कौन से गड्ढे में जाता जा रहा है, दिन पे दिन गड्ढे में घुसता जा रहा है। अच्छा खासा भैया बिजनेस चल रहा है, अच्छा खासा धंधा बना रखा आपने है। आप बच्चों से लेते हो 500 रुपये, 500 लेते हो, कहते हो अगर आप पास नहीं कर पाएंगे तो आपको वापस कर देंगे 400 रुपये खाते में, मतलब कि 100 रुपये आप रख अच्छी दुकानदारी है। आप 100 रुपये अगर आप, बच्चा पता है कि कितना डाला फॉर्म इसमें पूरे में, तो इसमें फॉर्म पड़ा है 2.5 करोड़, फॉर्म पड़ा 2.5 करोड़ और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से ही, तब भी पैसा आपका बना 2.5 अरब, 2.5 अरब पैसा बन चुका। मतलब कि इतनी फैक्ट्रियां लग जाएंगी कि आप लोगों के जितने भी रोजगार हैं वो हो सकता है इसी पैसे से हो जाए, अच्छे खासे पैसे निकल जाएंगे, जितनी वैकेंसी नहीं देगी। नेता सांसद मौज ले रहे हैं, ले जाओ। अभी यमराज जब तुमको पकौड़े तलेगा ना तुम्हारे नरक में, जब तुम्हें पता चलेगा, देखना बढ़िया कढ़ाई बनवाई होगी तुमको तलने के लिए। 16 का पेपर, 2016 का समीक्षा अधिकारी का पेपर, एडमिट कार्ड तुम अब भेजने वाले हो कोरोना के काल में है। वैक्सीन रोज टेस्ट कर रहे हो, वैक्सीन रोज टेस्ट कर, तुमसे अपना ब्रेन ड्रेन, जो अपने यहाँ की प्रतिभा है वो तुम्हारे दूसरे क्या काम कर रही, जाके तुम अपने यहाँ के लोगों को तो पहचान नहीं पा रहे हो कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है। एक आईएएस बनने के लिए तुम उसकी 6ठी पसनी तक निकाल लेते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये रिलेशन वो रिलेशन, चीन की जलवायु है, तुमको पता है। जितने तुम्हारे ये बैठे हुए हैं ना, जितने बैठे हुए हैं सब पोपट, इनसे पूछ लेंगे ना कि किस देश की मुद्रा क्या है, किसी देश की राजधानी क्या है, बैठे रहोगे सारे, लेकिन घूम के पूरा आए होगे। ये सब जो आप देख रहे हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, आईबीपीएस, ये सब कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है सब। ये स्टूडेंट्स के लिए कैंसर बन गए, इन सबको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर सीईटी लिया दो, क्या मतलब बनता है सीईटी लिया दो, सीईटी ले आओ, लड़कों को पीटी में पास करा के फिर मेंस में लड़ाओ। वहां पर ये लोग किसी काम के नहीं, इन लोग में एकदम रिफॉर्म की जरूरत है। जब तक इन लोग की नौकरी पे सवाल नहीं आएगा, सीधी गवर्नमेंट को रूल बनाइए, भाई साहब जितना दिन तक एग्जाम लेट होगा उतने दिन तक इनकी सैलरी रोक लो। या आप सैलरी, इन लोग को पता है हमारी सैलरी थोड़ी ना रुकने वाली है, एग्जाम 5 साल जाए या 10 साल जाए या नहीं हो, कैंसिल हो जाए, कोई मतलब नहीं बनने वाला है। इन लोग को किसी चीज से मतलब नहीं है। इसी बीच में इन लोग को आप कुछ पूछिए, इन लोग को तो अभी कोरोना चल रहा है भाई साहब। कोरोना के बीच में क्या, कोरोना के बीच में सारा काम रुक गया। होना था बीटीसी का एग्जाम होना था, मान के चलो फरवरी में, उसका एक सेमेस्टर पूरा हो जाता, जुलाई में फिर एग्जाम हो जाता, वहां से एग्जाम है क्योंकि लॉकडाउन हो गया। हम लोगों ने मान लिया भैया कोरोना है, कोविड-19 है, क्योंकि लॉकडाउन होना है तो इसमें पेपर ना लिए ज्यादा बढ़िया। लेकिन आप बीएड के एंट्रेंस एग्जाम करा रहे हो क्योंकि वहां से तो पैसा आना है, वहां से पैसा आना तो वो तो करा लोगे, बीएड का नहीं होगा, बीटीसी का नहीं होगा, सीटेट का नहीं होगा, और ब्लेम जाता नहीं लगा तो आपने बीईओ का करा भी लिया, तब कोरोना नहीं है। आप जेईई और नीट के पीछे पड़े हो, उसके पीछे कोरोना नहीं है। जहां से पैसा आएगा वहां कोरोना नहीं है। बच्चे स्कूल जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा, बच्चे पढ़ाई करेंगे तो कोरोना हो जाएगा, वैकेंसी आएंगी तो कोरोना हो जाएगा।
मतलब अजीब तमाशा भैया। कोरोना के बीच में बड़े बड़े पॉलिटिशियन वाले काम हो गए सब। यहाँ पे लड़के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जेई वाले, नीट वाले, कि भाई साहब हम लोग को क्यों जान लेना चाह रहे हैं, आप कोरोना के बाद एग्जाम ले लीजिएगा। नहीं, कोरोना के बीच में ही लेंगे, कोरोना तो चलता रहेगा। तो भाई साहब आप रिजल्ट भी दे दीजिए ना, कोरोना चलता रहेगा। इसमें इन लोग की सबको कोरोना दिखता है, जब रिजल्ट की बारी आ जाती है तब। हमारी मीडिया का तो पूछिए मत भाई, इन लोग का लेवल ही अलग है, ये नेक्स्ट लेवल पे है। अभी क्या चल रहा है, सुशांत सिंह का मैटर छोड़िए, देखिए आप देखिए सुशांत सिंह के साथ सबकी भावनाएं जुड़ी है, सब चाहते हैं उन्हें इंसाफ मिले, और मिलेगा क्यों नहीं जब सीबीआई लग गई है। लेकिन अब मीडिया को वेट करना चाहिए भाई साहब, सीबीआई का रिजल्ट आ जाने दो, अपने पता चल जाएगा। चुनाव हुआ उसके एक हफ्ता बाद एग्जिट पोल दिखाते हैं सब, यहाँ सीबीआई घुस गई है, सीबीआई से ज्यादा इन लोग की इंक्वायरी चल रही है, रिया चक्रवर्ती क्या की, महेश भट्ट क्या किए, कौन क्या किया। अरे भाई साहब, और मीडिया की बात करें अगर, तो मीडिया की भाई साहब उसकी तो बोलो ही ना, वो ऐसा मच्छर है जो मिनट तक नहीं करता है। मीडिया को होना चाहिए नेचुरल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, और वो उसका इस चीजों में मतलब है, उस चीजों में मजा आ रहा है इसमें उसको मजा आ रही है। जैसे ये भाई साहब वो कौन है, अर्नब, इनकी हालत देखो पहले। के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं, somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get his mental balance checked. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much for joining me, Yogi ji. I'd like to congratulate you on your 100 days in governance. Thank you. You've had a very very good track record. अभी आपकी पोजीशनिंग जो है वो है डेवलपमेंट ओरिएंटेड चीफ मिनिस्टर. नाउ पीपल से दैट यू वर्क 18 आवर्स अ डे. मुझे पता नहीं आप दिन में, लोग कहते हैं 18 घंटा काम करते हैं. 20. तो ये हो रखी इनकी हालत है। कहलाई 500 रुपया लेके फॉर्म भरवा लिए, अब 2 साल में 9 अरब आप ब्याज कमा लिए। प्रभु क्षमा कीजिए, प्रभु इस पर कोई उपाय कीजिए, वरना आपकी तख्ता पलट जाएगी। और सारे विद्यार्थी जितने भी छात्र हैं, मैं आप सबसे अपील करता हूं, पसंद आती वीडियो, अच्छी लग रही है वीडियो, आपको गुस्सा आ रही, क्रोध आ रहा, सचमुच आपको लग रही है कि सच्चाई इस बात में, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, स्टेटस पर लगाओ, फेसबुक पर डालो, शेयर करो। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप अपनी फोटो आरआरबी एनटीपीसी हमको रोजगार जी ऐसे आप फोटो अपनी अपलोड करो, क्योंकि भैया सुनानी पड़ेगी, अपनी आवाज बतानी पड़ेगी, अपना दुख बताना पड़ेगा, अपने राजाओं को, अपने आकाओं को हम बताना पड़ेगा कि हम भी परेशान है प्रभु। इस वीडियो को शेयर करिए, जितना ज्यादा शेयर हो, और सारे एजुकेशन चैनल वाले जितने भी है, चूंकि आपके मीडिया नहीं दिखाएगा, विद्यार्थी का दर्द कोई नहीं समझ पा रहा है, वो वही चीज दिखाएगा जो सरकार चाहती है। हमारे सारे भाई बंधु जितने भी वाईफाई स्टडी एग्जामपुर है, अभिनव शर्मा है, राकेश यादव सर है, जितने भी लोग हैं जो भी वीडियो बना रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी को हाथ जोड़कर तहे दिल